दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में होता कुछ ऐसा है। एक व्यक्ति जो है अपने मतलब ये 3 लड़का होता है, आपस में दोस्त होता है और तीनों दोस्त जो है एक दूसरे का घर आया जाया करता था। अब उनमें से 2 दोस्त अलग डिस्ट्रिक्ट का था, इस वजह से वो उन दोनों दोस्त के घर पे तो जाया नहीं करता था। लेकिन एक दोस्त का परिवार उसी जगह पर रहता था जिस जगह पर ये तीनों दोस्त काम किया करते थे। इसीलिए उस दोस्त के घर में जो है तीनों मतलब एक तो खुद वो घर का लड़का होता है और 2 दोस्त होता है। वो दोनों दोस्त जो है अपने दोस्त के साथ उसके घर में जाया करता था। जब घर में जाया करता, घर के परिवार के लोग भी इन दोनों को जानते थे। जो बेटे का दोस्त है, अच्छा दोस्त है, एक ही जगह में काम करता है, तो जान पहचान अच्छे से बढ़ा। और उसी घर में 2 लड़कियां भी रहती थी, यानी उस दोस्त का 2 बहनें भी थी। दोनों बहन जो है, एक का उम्र होता है 18 साल और दूसरे का उम्र होता है 16 साल। अब दोस्त का बहन है तो ये भी अपने जो दोस्त होता है दोनों को बहन मानते हैं। सिलसिला यूं चल रहा था। लेकिन जब रक्षाबंधन की दिन आती है, वो दोनों बहन जो है अपने भाई के दोस्त के हाथ में भी राखी बांधते हैं। सारे लोग खुश होते हैं, सारे लोग खुशी खुशी रहता है। चलो देखो, भाई का कितना अच्छा दोस्त मिला है। दोनों दोस्त जो है अपने परिवार जैसा मानता है। दोस्त के माँ बाप को अंकल आंटी कहते हैं, बहनों को बहन के जैसा मानते हैं। लेकिन एक रात ऐसा होता है, वो दोनों दोस्त जो है, खास करके एक दोस्त उस दोनों बहन के पास आते हैं और दोनों बहन के साथ रात के वक्त कुछ गलत काम कर रहा था। ये दृश्य जो है उसके उस दोनों लड़की का पिता देख लेते हैं। देखने के बाद जो बवाल होता है, किसी को तो यकीन नहीं हो पा रहा था जो वो लड़का ऐसा कर सकता है। लेकिन वो पिता अपने आंखों से देखा है, ये भी कैसे झूठ हो सकता है। फिर भी इस बात को छुपा दिया जाता है। जब छुपा दिया जाता है, इन सारे लोगों का हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है, बुलंद हो जाता है। अब ये लोग इस काम को आए दिन अंजाम देता रहा। आखिरकार ऐसा हुआ, वो दोनों लड़की जो है, दोनों बहन सगे बहन होते हैं, दोनों उसी लड़का के साथ भाग जाती है। अब भाग जाने के बाद लोगों को यकीन हो गया, पुलिस में केस दर्ज हुआ, मामला दर्ज करवाया। जब पुलिस में मामला गया, उस लड़के को पता लग गया था। लड़का एक दिन फिर पुलिस स्टेशन के पास दोनों लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं। अब चला जाने के बाद पुलिस वाले भी सोचता है चलो लड़की वापस आ गया, अब इसमें कुछ दोहरा ही नहीं है, जो चलो जो भी केस हुआ वो ऐसे ही रफा दफा कर देते हैं। जब दोनों लड़की घर वापस आ जाते हैं तो इतना मामला ज़्यादा उलझा हुआ नहीं होता है और ज़्यादा बढ़ता नहीं है। इसीलिए पुलिस भी इस मामले को देख नहीं रहा था। लेकिन फिर जनवरी 2025 आ जाती है। 31 जनवरी को फिर से वो दोनों लड़की गायब हो जाती है। अब इस लड़की के ऊपर इस लड़की को लेकर पुलिस में फिर से परिवार वाला जाता है। क्योंकि जाने के बाद जो सच्चाई सामने आता है, वाकई किसी को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, जैसे कि ये वीडियो मैं स्टोरी बाय रहमान पर जो चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल, इस पर अपलोड करूँगा। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जानते पूरा जो कहानी है। ये कोई झूठ मूठ मनगढ़ा कहानी नहीं है। मैं आपको जगह के नाम के साथ, डेट के साथ, उस लड़का जो आरोपी होता है उसका नाम भी लेता हूँ ताकि आपको आसानी से पता लग सके। जो कुछ भी मैं बताता हूँ इसमें कुछ झूठ नहीं होता है। तो कहानी है हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा प्रदेश में एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, मशहूर डिस्ट्रिक्ट पानीपत। और इसी पानीपत में एक परिवार रहा करते थे। परिवार में कुल 5 लोग हैं। अब 5 लोगों में से एक तो दोनों हो जाता है पति पत्नी और उनके 3 बच्चे। 3 बच्चों में से 2 लड़कियां और एक लड़का। लड़का बड़ा होता है और दोनों लड़कियां जो है लड़का से छोटा, यानी एक का उम्र 18 साल और एक का उम्र 16 साल होता है। इस वक्त परिवार ठीक ठाक है, लेकिन लड़का कुछ कामकाज करता नहीं था। लड़का जब कामकाज करता नहीं था, ये लोग मूल तौर पे जो है उत्तर प्रदेश का सीतापुर का रहने वाला है, लेकिन कामकाज के सिलसिले में वो लोग पानीपत में रहा करते थे। अब जब परिवार बड़ा, सब बच्चे लोग बड़ा हो गया, खर्चा भी बढ़ गया। जब वो लड़का काम नहीं करता था तो परिवार से उसे प्रेशर दिया जाता था। आखिरकार लड़का एक कंपनी में काम ढूंढता है। उस कंपनी में जब जाता है, काम उसका लगता है, लेकिन बड़ा कंपनी था इसीलिए सब अलग अलग पोस्ट पे काम किया करता है। अब इस लड़के के लिए शुरुआती था, वो एकदम से तो पोस्ट नहीं पा जाएगा, बस काम की शुरुआत किया, किसी के अंडर काम कर रहा था।
जो उसका सीनियर होता है, जो उसका मतलब रेक-टेक में जिसका वो काम करता है, वो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है ब्रिजेश। ब्रिजेश जो है 35 साल का होता है, शादीशुदा है, 2 बच्चों की बाप है। 35 साल का ब्रिजेश जो उत्तर प्रदेश का, मूल तौर पे उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला का रहने वाला है। और वो जो ब्रिजेश है, उस कंपनी में काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। उसका अच्छा पोस्ट है और उसी के अंडर काम करना था इस लड़के को। तो इसीलिए वो काम पे लग जाता है। अब ब्रिजेश से मुलाकात होता है, ब्रिजेश सब कुछ पूछताछ करता है। तो उस लड़का ने सब कुछ बता दिया। जब कुछ बता दिया तो काम करने लगता है धीरे-धीरे। अब ये काम के सिलसिले में फिर बातचीत होने लगा और ज़्यादा करीबी हुआ। अब मूल तौर पे दोनों उत्तर प्रदेश का था, इसीलिए और ज़्यादा बातचीत होने लगा, भले ही अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट का था। अब इन दोनों में, ब्रिजेश और उस लड़का में, दोस्ती हो जाता है। जब दोस्ती हो जाता है तो घर परिवार के बारे में भी बातचीत होता है। ब्रिजेश अपने बारे में बताता है और वो लड़का भी जो अपने बारे में बताता है, जो हम लोग भी उत्तर प्रदेश का सीतापुर का रहने वाला है, लेकिन पापा यहाँ के रह गया काम काज के सिलसिले में। हम लोग यहीं पाले बड़े, यहीं पे सब कुछ है, हमारे परिवार पूरा यहीं है, माँ है, 2 बहनें हैं। ठीक है। कुछ प्रोग्राम था उस लड़का के घर में, कुछ प्रोग्राम था, ब्रिजेश को भी उसने बुलाया। ब्रिजेश भी जाता है उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गया था। जब शामिल होने के लिए गया, घर परिवार से मिला, माँ बाप से मिलाया, दोनों बहनें से मिलाया। दोनों बहनों से जब मिलता है, ब्रिजेश पूछता है ये दोनों कौन है? तो वो लड़का बताता है ये दोनों मेरे बहन है। दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। ब्रिजेश का जो है मन उन दोनों लड़कियों को पार आ जाता है। अब वो दोनों लड़कियों के बारे में सोचता है, लेकिन ये दोस्त का बहन था, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। वो दोनों बहनें भी इसे भाई भाई करके बातें कर रहा था। अब भाई का दोस्त है तो भाई लगेगा। अब प्रोग्राम खत्म होता है, ब्रिजेश अपनी जगह चला जाता है और फिर दूसरे दिन से कामकाज वही जैसा होता है वैसे कामकाज होने लगा। जब दूसरा दिन ब्रिजेश के पास वो लड़का काम पे गया, ब्रिजेश आप उसके घर के प्रोग्राम के बारे में बातचीत किया, जो भाई तुमने कल बुलाया, घर पर बुलाया, इज्जत दिया, शुक्रिया अदा करता है। लेकिन वो दोस्त कहता है भाई दोस्त भी मानते हो और शुक्रिया भी अदा करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ब्रिजेश कहता है देखो, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं परिवार से दूर हूँ, बीवी बच्चों से दूर हूँ, माँ बाप से दूर हूँ, फैमिली वाले से दूर हूँ, लेकिन कल तुम्हारे घर में गया, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं अपने परिवार से मिल रहा हूँ। अब उस दोस्त ने कहा अगर ऐसी ही बात है तो भाई तुम्हारा जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मेरे घर में आ जाया करो। ऐसे ब्रिजेश तो जा नहीं सकता, लेकिन कुछ भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी त्यौहार आता है तो ब्रिजेश को खास करके वो लड़का ज़रूर बुलाता है और ब्रिजेश जाता भी है। रक्षाबंधन के समय जाता है तो रक्षाबंधन में दोनों बहनें जो है अपने भाई को भी राखी बांधते हैं और इस ब्रिजेश के हाथ के कलाई पैर भी राखी बांधते हैं। सारे लोग खुश होता है, सारे परिवार देख रहा था। दोनों बहन जो है ब्रिजेश को भैया भैया कहते हैं और वो लड़का जो है, दोनों बहनें के भाई जो है, वो भी ब्रिजेश का तारीफ करता है, जो कंपनी में मेरा कामकाज का हेल्प करता है, बड़ी मदद करता है, जो मुझे चीज़ नहीं आता वो मुझे बराबर सिखाता है। इसीलिए माँ बाप के लिए भी ये ब्रिजेश जो है उन लोगों के नज़र में भी बहुत अच्छा लड़का है। वही सब सिलसिला चल पड़ा। लेकिन इसी बीच जो है उस ब्रिजेश का दोस्त का जो बड़ी बहन, जो 18 साल का उम्र का लड़की होती है, इसके साथ ब्रिजेश का कुछ नज़दीकियाँ बढ़ जाता है। अब एक कई दिन से आना जाना लगा था तो नज़दीकियाँ बढ़ जाता है। दोनों चोरी चोरी जो है ना बातें करता था। जब दोनों बातें करता था, अब वो दोनों जो बहन है, दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। छोटी वाली बहन को इसके बारे में भनक लग जाती है। जब भनक लग जाती है, छोटी बहन साफ साफ अपनी बड़ी बहन से कहती है, जो देख तू जो कुछ भी कर रही है ना ये ठीक नहीं है। भैया का दोस्त है, हम लोग राखी बांधते उनके कलाई पे, और तू उसके साथ ऐसा प्यार मोहब्बत वाली बातें करता है। क्योंकि उसके साथ फ़ोन पे लगा रहता था और उसका जो इशारा है कहीं ना कहीं, वो भी 16 साल की थी, वो उसको भी समझ में आती थी, इसीलिए उसने रोका। लेकिन बड़ी बहन जो है उसको लालच दे देती है, जो देख इस बारे में तू किसी को बोलना नहीं, किसी को कहना नहीं, तुझे क्या चाहिए बता। अब वो 16 साल की लड़की थी, बस उसको खाने पीने का शौक था। वो बताया ठीक है अगर ऐसा है तो मुझे ये चीज़ दे दे, ये चीज़ दिलवा दे। बड़ी बहन वही चीज़ दिलवा देता और इन दोनों का जो है प्यार, इन दोनों का जो नज़दीकियाँ है परवन चढ़ता गया। ब्रिजेश और वो 18 साल की लड़की, दोस्त का बहन, यूँ चलता गया। एक रात फिर से कुछ प्रोग्राम था, ब्रिजेश को बुलाया उस दोस्त ने, ब्रिजेश गया भी था। जाने के बाद रात के वक्त जो है ब्रिजेश मौका ढूंढ रहा था। इन दोनों के बीच में सटगट हो चुका था, उस दोस्त के बहन और ब्रिजेश के बीच में सटगट हो चुका था, जो आज मौका मिलते ही हम दोनों करीब आएंगे, हम दोनों मिलेंगे। अब रात के वक्त सारे लोग सो गए थे।
ब्रिजेश मौका पाते ही उसके दोस्त के बड़ी बहन के साथ करीब होता है और दोनों कुछ गलत हरकतें कर रहा था। अभी गलत हरकतें हो जाता है, किसी को पता नहीं था, ये चुपचाप तरीके से हुआ और किसी की नज़र भी नहीं पड़ा था। ये पहली बार हुआ बड़ी बहन के साथ। लेकिन जब ये सारे सिलसिला चल रहा था, छोटी बहन के मन में ख्याल आया, अरे बड़ी बहन तो मज़ा ले रही है, मुझे क्या मिल रहा है, बस वही चॉकलेट और कोई चीज़ डिमांड करता हूँ वही चीज़ मिलती है, अब मुझे भी यही सब चाहिए। क्योंकि अभी वो भी जवान हो रही थी, ये उम्र ही कुछ ऐसा है जो कदम बहकते हैं। अब वो 16 साल की जो छोटी बहन है वो भी बहकने लगे। अब बहकने लगे तो वो किसे ढूंढे, उसके नज़र में भी ब्रिजेश ही आ जाता है। क्योंकि ब्रिजेश के साथ जो उसकी बहन का सटगट चल रहा था, जो सिलसिला चल रहा था, उसे पता था। उस लड़की ने सब कुछ बताया, जो मेरी छोटी बहन को सब कुछ पता है। इसीलिए ब्रिजेश भी कभी कभी जब फ़ोन पर बातें करता, छोटी बहन से भी बातें कर लिया करता था, उन दोनों का एक तरह से हेल्प किया हो जाता था। तो 16 साल की जो बहन है, छोटी वाली बहन है, वो भी सीधा सीधा मांग कर लेते ब्रिजेश को, जो देखो तुम दोनों जो कर रहे हो, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी तुम दोनों के जैसा ही रहना है। ब्रिजेश के लिए मसला पैदा हो जाता। ब्रिजेश सोचता, अरे ये तो बड़े मसला हो गया, अब मैं क्या करूं। ब्रिजेश तो यहाँ उसकी बड़ी बहन के साथ चक्कर चला रहा है, लेकिन छोटी बहन भी उसके साथ चक्कर चलाना चाहती है। ब्रिजेश इस बात को जो है उसकी बड़ी बहन को नहीं बताती है, बल्कि वो अपने एक दोस्त को बताता है जो उसी कंपनी में काम करता था, वो भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। वो अपने दोस्त को बताता है, जो देख भाई ऐसा ऐसा है, एक लड़की है। वो दोस्त का नाम भी बताता है, जो मेरे अंडर में काम करता है ना, उसकी बहन है छोटी वाली। बड़ी बहन के साथ मेरा चक्कर चल रहा है और छोटी वाली भी मेरे साथ चक्कर चलाना चाहता है। तो ये काम कर, मैं तुझसे मुलाकात करवा देता हूँ, तुझसे दोस्ती करवा देता हूँ, तो उसको फांस ले। ब्रिजेश और ब्रिजेश का दोस्त जो होता है सोनू, जो उसी कंपनी में काम करता था, सोनू को ये सारी बात बताता है। सोनू के लिए क्या था, सोनू के लिए सबसे बढ़िया है। सोनू भी इस बात के लिए मान जाता है। जब मान जाता है, फिर ब्रिजेश अपने दोस्त के साथ, यानी वो दोनों बहन के भाई के साथ दोस्ती सोनू का भी करवा देता है। जब सोनू का दोस्ती हो जाता, फिर सोनू भी ब्रिजेश के साथ साथ दोस्त के घर जाया करता था, और यहाँ पर जो छोटी वाली लड़की है उसके साथ सोनू का सटकट करवा देते हैं। अब ये सिलसिला सारे परिवार से छुप छुपा के ये दोनों चला रहे थे, सोनू और ब्रिजेश। कई दिन तक चला। अब ये दोनों लड़की जो है, ये दोनों लड़की एक रात भाग जाती है, दोनों गायब हो जाती है। जब गायब हो जाती है तब परिवार वाले जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करता है, जो दोनों मेरा लड़की है, एक तो नाबालिग है और एक 18 साल की है, न जाने कहाँ गायब हो गया। ये पहली बार गायब हुआ था 24 नवंबर 2024 को, नहीं बल्कि 22 नवंबर 2024 को ये दोनों बहन गायब हो गई थी। जब गायब हो गया था, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन में, और पुलिस वाले ने सारे जानकारी जुटाया, सीसीटीवी खंगाला, सीसीटीवी उस इलाका का खंगाला, तो पता चला वो दोनों बहन जो है एक व्यक्ति के गाड़ी में बैठकर जा रहा था। वो व्यक्ति कौन है, जब जूम करके उस व्यक्ति का ऊपर नज़र पड़ा, पुलिस वाले ने परिवार वाले को दिखाया, परिवार वाले का तो पैर तले जमीन खिसक जाता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, वो व्यक्ति सोनू होता है। अब सोनू के साथ दोनों बहन कहाँ जा सकती है, क्योंकि वो दोनों लड़कियां तो सोनू को भाई भैया मानती थी और उसके हाथ में राखी भी बांधती थी, तो फिर उसके साथ कहाँ जा सकते। यही सवाल पुलिस को भी जानना था, परिवार वाले को भी जानना था, आसपास के लोगों को, सारे लोगों को पता था ब्रिजेश जो है दोनों लड़कियों को बहन मानते हैं, राखी बनते हैं, भाई का अच्छा दोस्त है। जब ये नज़र आया तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन दिन बीतता गया, उन तीनों के बारे में कुछ खबर नहीं। उससे पहले पता चल गया था पुलिस को, ब्रिजेश जहाँ का रहने वाला था गोंडा जिला का। गोंडा जिला में जो ब्रिजेश है उसकी शादी भी हुई है, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पत्नी जो है उसे छोड़कर मायके चली गई थी, क्योंकि ब्रिजेश का बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था, जिसके चलते उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। ये ब्रिजेश के बारे में पता चला, लेकिन ब्रिजेश से दोनों बहन को लेकर कहाँ गए इसके बारे में ना तो पुलिस को पता है, ना उसके गांव के घर वाले को पता है, यानी गोंडा के घर वाले को। पुलिस हाथ धरे बैठ जाता है और ये खबर ब्रिजेश को भी लग जाता है। ब्रिजेश जहाँ पर भी छुपा हुआ था दोनों बहन को लेकर, यानी उसके दोनों प्रेमिका, एक तो प्रेमिका है, एक दोस्त का प्रेमिका है सोनू का, दोनों बहन को लेकर कहाँ छुपा था किसी को पता नहीं। लेकिन इन लोगों को यहाँ सोनीपत पे जो कुछ भी हो रहा था
सारे खबर था, इसीलिए उन लोगों को लगा मामला बढ़ सकता है। ब्रिजेश एक दिन फिर से वो दोनों लड़कियों को लेकर उसी पुलिस स्टेशन के पास छोड़ जाते। जब पुलिस वाले को वो दोनों लड़की दिखाई देता है, मामला मिसिंग कंप्लेन था, परिवार वाले को बुलाता है, परिवार वाले से बातचीत करके इन दोनों लड़कियों को सौंप देता है और कह देता है चलो जो भी हुआ जाने दो। लेकिन दोनों लड़कियां जो है जब वहाँ पे पुलिस स्टेशन में मिली थी, दोनों के मांग भरे हुए थे। एक तो नाबालिग थी, उसके भी मांग भरे थे, और बड़ी वाली का भी मांग भरे हुए थे। जब उन दोनों से पूछा गया, पेशार दिया गया, तो उन दोनों ने बताया, बड़ी वाली बताया जो मैं ब्रिजेश से शादी कर लिया, और छोटी वाली ने बताया मैं सोनू से शादी कर लिया। ये बात बताता है। लेकिन ये परिवार वाले मानते हैं जो ऐसा कोई शादी वादी नहीं होता, लोग इस शादी को मानते नहीं, सिंदूर मिटा देते और जाकर रहने लगते। घर में जाकर रहने लगते। अब कड़ाई से नज़र रखा जा रहा था। ब्रिजेश कंपनी से काम छूट गया था, सोनू भी गायब था, और यहाँ जो है मामला अब एकदम खामोश हो गया था, क्योंकि दोनों लड़कियां जिसके गुमशुदगी का मामला दर्ज था, वो दोनों लड़की वापस आ गया, तो ढूंढने का सवाल ही नहीं। इसलिए पुलिस भी इस केस को एकदम ठंडे अवस्थे में डाल देता है, कुछ मतलब ही नहीं होता है इसका। परिवार वाले भी सोचता है चलो हमारी दोनों लड़की वापस आ गया, गलती का एहसास हुआ तो वापस आ गया, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही 2025 31 जनवरी आता है, फिर से वो दोनों लड़की शाम के 7:30 बजे करीब, पिता का कहना है, उस लड़की का पिता का कहना है, शाम को 7:30 बजे 31 जनवरी की रात, शाम के वक्त दोनों लड़की फिर से गायब हो जाते हैं। जब गायब हो जाते हैं तब तुरंत ब्रिजेश के बारे में बताया जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है, फिर से बताता है जो मेरे दोनों लड़की है जो करीब 2 महीना पहले नवंबर को गायब हुई थी, फिर से वापस आ गया, फिर से वो गायब हो गया। पुलिस भी सोचता है ये क्या मामला है, ये दोनों लड़की दोनों बहन है, बार बार भाग रहे फिर वापस आ रहे। अब इस मामले को सीरियस तरीके से ढूंढ लेते हैं और सोचता है कि चलो अब आरोपी को ढूंढा जाए। लड़कियां तो हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन इन दोनों लड़कियों के साथ कौन ऐसा कर रहा है? एक तो नाबालिग है जो कि केस बनता है। पुलिस आप इस मामले में सीरियस तरीका से ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार जो गायब हुई है दोनों बहन का कोई आता पता नहीं, ना ही उस ब्रिजेश का और ना ही सोनू का। इन चारों एकदम से गायब हो गया। अभी तक इतना दिन हो गया, 31 जनवरी से लेकर आज फरवरी का 8 तारीख चल रहा है, 8 फरवरी हो जाता है, फिर भी उन चारों के बारे में ना तो पुलिस को पता है, ना परिवार को पता है, ना सोनू के परिवार को पता है, ना ब्रिजेश का जो गोंडा जिला का है उसके परिवार को पता है। इसीलिए पुलिस हाथ धरे बैठे हैं, जगह जगह में जहाँ पे भी खबर मिल रहा है वहाँ पे दबिश दे रहे हैं, खबरी को लगवा चुके हैं जो ढूंढो। फिलहाल उन दोनों के ऊपर जो है, खास करके सोनू और ब्रिजेश के ऊपर बीएनएस का धारा 127/6 के तहत जो धारा है मामला दर्ज करता है, और दोनों को जोरों से ढूंढा जा रहा है ताकि वो दोनों बचकर जा ना सके, क्योंकि इसमें एक नाबालिग लड़की की बात है। गलती तो हर किसी का है, चाहे वो नाबालिग हो या वो बालिग लड़की हो। इन लोगों का भी गलती है, परिवार का भी गलती है। परिवार का गलती ये है जो भाई के दोस्त को इतना ज़्यादा छूट दे दिया था, वो आए दिन घर आया जा करता था। जो लड़का उन दोनों लड़कियों से राखी बंधवाता था, यानी रक्षाबंधन में हाथ के कलाई पे राखी बंधवाता था, वही लड़का उसी लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा था। और ये सब सिलसिला कई दिनों से इन परिवार के नाक के नीचे में ही हो रहा था, लेकिन परिवार वाले ने ध्यान नहीं दिया, तो जिसका नतीजा ये होता कि वो दोनों लड़की जो है उस लड़का के साथ भाग जाती है। तो ये वो पूरा मामला है जो हरियाणा प्रदेश का पानीपत डिस्ट्रिक्ट का है। आप चाहे तो सर्च करोगे गूगल में तो आपको आसानी से ये कहानी पढ़ने को आर्टिकल में मिल जाएगा। नहीं तो आप लोगों को लगेगा शायद मैं एक मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, जो दोनों बहन एक लड़का के साथ कैसे भाग सकती है। और एक बार नहीं, दो बार भाग चुकी है। पहली बार तो वापस आ चुके थे, लेकिन दूसरी बार जब गए 31 जनवरी 2025 को, तब से लेकर 8 से 9 दिन हो चुका है, अभी तक उन दोनों लड़कियों के बारे में किसी को खबर नहीं। ये पूरा कहानी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। ये परिवार का ही गलती थी जो अपने लड़कियों को पर ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, ज़्यादा नज़र नहीं रखा, जिसका नतीजा ये हुआ वो दोनों लड़की इतना ज़्यादा छूट मिल गई कि इस कदम को उठाने में भी वो लोग हिचकिचाया नहीं और डरे भी नहीं। निडर होके दोनों सगी बहन एक ही लड़का के साथ भाग जाती है, जाकर दूसरा एक लड़का के साथ छोटी वाली बहन का शादी हो जाती है, और बड़ी वाली का एक शादीशुदा 2 बच्चों के
बाप के साथ शादी हो जाती है। वाक़ई अजीब कहानी है। अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। अगर कुछ नहीं भी कहना है, आप कहाँ से वीडियो हमारे देखते हो, उसके बारे में भी लिखेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।